हम लोग 15 नवंबर का सब ब्लॉक में कैंपेनिंग कर रहे हैं। हिंदुस्तान फेडरेशन ऑफ इंडिया कैंपेनिंग कर रहा है और सबसे बात कर रहा है। सबको एकजुट हम लोग ऑलरेडी है। ऐसे तो आसान नहीं है, घर आगे घर कोई नोटिस दे देगा और आगे घर तोड़ देगा, मजाक नहीं है। राउरकेला 13 जून आरएसपी लाइसेंस क्वार्टर धारकों की समस्याओं, अधिकारों एवं वर्तमान परिस्थितियों पर विचार विमर्श के उद्देश्य से आज सेक्टर 15 डी ब्लॉक में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में बड़ी संख्या में क्वार्टर धारकों, स्थानीय निवासियों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सहभागिता की। ये बैठक हिंदुस्तान फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन सुरेश कुमार नंदा एवं प्रेसिडेंट अमित मैती मोहंती के नेतृत्व में संपन्न हुई। कार्यक्रम के सफल संचालन में एचएफआई के वर्किंग प्रेसिडेंट राकेश सिंह, कविता बिंधानी, अजय चौधरी, ममता राय तथा भारती पटनायक की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बैठक के दौरान आरएसपी लाइसेंस क्वार्टर धारकों को जारी किए जा रहे नोटिस, आवास संबंधी अनिश्चितताओं, निवासियों की चिंताओं तथा उनके वैधानिक अधिकारों पर विस्तृत चर्चा की गई। उपस्थित प्रतिभागियों ने अपनी समस्याओं और सुझावों को साझा किया तथा उनके समाधान के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। बैठक का मुख्य संदेश था कि एकता ही शक्ति है तथा क्वार्टर धारकों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए सामूहिक प्रयास भविष्य में भी निरंतर जारी रहेंगे। सेक्टर 15 से कैमरा पर्सन अजय चौधरी के साथ कविता बिंधानी, स्टार 9 न्यूज राउरकेला। नमस्कार, मैं हिंदुस्तान फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ, अमित मैती मोहंती। आज हम लोग सेक्टर 15 डी ब्लॉक में एकजुट हुए हैं। एकजुट इसलिए हुए हैं, अभी भी सब हर घर में लेटर आ रहा है। अभी तक ऑलरेडी अब 4 तारीख को हम लोगों ने आरएसएस, बीएमएस, सारा ट्रेड यूनियन और सारा सामाजिक संगठन आगे एकजुट हुए और वहाँ पर हम लोग स्ट्राइक किए और डीआईसी से बात की। हम लोगों ने बात करने के बाद एक आश्वासन दिए हैं। देने के बाद बोले हैं नहीं, आपका घर नहीं तोड़ा जाएगा और इसका पैसा क्लियर है, पेंडिंग है, उसका पेमेंट क्लियर किया जाए। जिसका ड्रेन के ऊपर घर बनाया गया उसका तोड़ के साइड किया जाए और जिसका इलेक्ट्रिक पोल हो गया या टेलीफोन पोल हो गया जिसका बाउंड्री के अंदर में वो साइड किया जाए। तो हम लोगों ने उसमें राजी हुए हैं। तो सर को बोले हैं हम लोग जितना जल्द से जल्द उसको ये करवा रहे हैं। सबको मैसेज भी कर रहे हैं, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। और डीआईसी सर जो एक इन्फॉर्म किए 6 करोड़ 50 लाख रुपया अभी तक ड्यू है। तो इसका अभी तक और सबसे रिक्वेस्ट है, हर किसी पब्लिक का रिक्वेस्ट है, पेमेंट जिसका इसका बाकी है सबको क्लियर है, अपनी तरफ से कोई गलती नहीं रखना है। और हम लोग आरएसपी को कोऑपरेट करें, आरएसपी हमको कोऑपरेट करेंगे, हम सबको कोऑपरेट करेंगे। तो हम लोग सबको एकजुट और ऑलरेडी हम लोग 15 नवंबर का सब ब्लॉक में कैंपेनिंग कर रहे हैं। हिंदुस्तान फेडरेशन ऑफ इंडिया कैंपेनिंग कर रहा है और सबसे बात कर रहा है। सबको एकजुट हम लोग ऑलरेडी है। ऐसे तो आसान नहीं है, घर आगे घर कोई नोटिस दे देगा और आगे घर तोड़ देगा, मजाक नहीं है। क्योंकि ना 20-20 लाख 30 लाख देके घर एक टूटा फूटा घर को आरएसपी ने दिया था आज से 20 साल 30 साल पहले, और उसमें 30 लाख 40 लाख हम लोग खर्चे किए हैं। खर्चा करने के बाद अभी सडन नोटिस पर 7 दिन में घर तोड़ो, एक मजाक लगा के रखा है क्या आरएसपी? तो हम लोगों के साथ में सारा पॉलिटिकल लीडर्स, दिलीप भाई से लेकर शारदा नायक, दुर्गा तंती, जोएल आराम, सबसे बात किए, सबको ही सपोर्ट कर रहे हैं। खाली एक ही तो मैसेज है हमको, सबको एकजुट रहे और एक मिलकर रहेंगे हम। अब सबसे आरएसपी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं सबके ऊपर ध्यान दे, क्योंकि सब घर में बुजुर्ग भी है और छोटे छोटे बच्चे भी है। क्योंकि ना यहाँ से 40 से 50 हज़ार आदमी बेघर होने वाले हैं। तो इसके ऊपर ध्यान दिया जाए और सबको आरएसपी के साथ हम लोग मिलकर क्या मतलब इसका सोल्यूशन है इसको बताया जाए। इतना बड़ा अन्याय ना किया जाए पब्लिक के साथ में। धन्यवाद। मु भारती पटनायक सेक्टर 15 रू कहूँ। आम ये रघुनाथपल्ली बासिंदा। आम ये जो मीटिंगटा रखीचु घर जमी आम घर उपर किसी असुविधा न हो, कारण आम जिते घर नेलु से समय रे घर अवस्था किसी भल नथिला। आम चाहलु घर को निजर करी घर द्वार माने निजे सजैकरी निज रहिला भलिया आम घरटा करूँ। जेहेतु आज पर्यंत एत वर्ष होगला 20 वर्ष केते वर्ष कटिगला, सेते बेले तो कहीं किसी कहलेनी। जितेबाला आम समस्ते निज निजर सुविधा करी आम सरकार को भी सुंदर परिवेश करके देखलु, तापर भी जदि आसिक भांगीदेवे ताले आम सब कुआड़े जीवु। क्या घरे बुढ़ा बुढ़ी, क्या घरे छोट छुआ, जदि घर भांगीदेले गोटे बखरारे मनीष कौन रहीपर? से आम ये मीटिंगटा रखीचु, समस्ते आम मिसिक लड़बू। आम बंचीला पर्यंत आम ए घर को केवे आम भांगा को दबुनु। आम एकता करी रहबू। आम समस्त को नहीं केमी आमर घरटा को बंचेबू से विषय। देखिए, क्वार्टर के विषय में हम लोग जो आज यहाँ मीटिंग की है सेक्टर 15 डी ब्लॉक में,
जितना भी मीटिंग किया जाए कम है। आरएसपी की तरफ से जो क्वार्टर तोड़ने का बार बार लेटर्स जो आते हैं, तो सभी क्वार्टर्स में लगभग आ रहा है धीरे धीरे करके। ये तो किसी को अच्छा नहीं लगता, रहने वाला वासी लोग डिस्टर्ब रहते हैं। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आता है ये कि आप बोलेंगे कि इसको स्मार्ट सिटी बनाएंगे। स्मार्ट सिटी बनाएंगे कैसे बनाएंगे? मतलब स्मार्ट होने नहीं देंगे, लेकिन स्मार्ट सिटी बन जाएगा अपने आप। वही पुराना धतरा क्वार्टर जिसमें से सीमेंट गिर रहा होगा, लोहा जंग लगा होगा, टूटा फूटा होगा, जैसा है वैसे रह जाए और स्मार्ट सिटी बन जाएगा अपने आप। अरे भैया, जब क्वार्टर सब स्मार्ट होगा, कलरफुल होगा, सुंदर दिखेगा, तब तो शहर सुंदर दिखेगा और हमारा समाज, हमारा देश, हमारा राज्य सुंदर दिखेगा। ये तो कॉमन बात है। तो ये जो बार बार हर महीना, हर 2 महीने पे अगर किसी का बाकी है, पैसा बाकी है, तो उसे जेन्युइन है, उसे देना चाहिए और उसको लेटर भी मिलना चाहिए। ये जेन्युइन बात है। लेकिन आपने बना लिया तो ये गलत बात है। तो फिर आपने जो जगह दिया कहाँ तक दिया? गेट तक नहीं दिया है क्या? एक घर जब आपने दिया तो क्या गेट तक नहीं दिया है रहने के लिए? गेट के बाहर बनाया तो उसको आप बोलना जायज़ होता है, लेकिन गेट के अंदर है। परिवार में बुज़ुर्ग इंसान को आप जब घर देते हो, आप बोलते हो जो जितना सीनियर होगा हम उसको पहले घर देंगे, ठीक है, दे दिए। अब उसका उम्र 85 है, वो अकेले तो नहीं रहेगा, उसका बच्चा रहेगा उसके साथ में, उसकी बेटा है तो उसकी वाइफ रहेगी, बेटी है तो उसका हस्बैंड रहेगा, उसके बच्चे रहेंगे। तो एक ही कमरे में रहेगा क्या? वो ज़माना रहा क्या? एक कमरे में 7 लोग रहते हैं, 8 लोग रहते थे, जैसे तैसे जी लेते थे। अभी तो टेक्नोलॉजी का युग आ गया है। एक घर में मोबाइल भी, मामूली सा मोबाइल भी देखोगे तो एक घर में 5-7 लोग निकल आता है। तो फिर एक कमरा में, एक 1 बेडरूम में एक आदमी अपना गाड़ी मोटर रखा है, उसको सेफ्टी के लिए घेर लिया, उसको भी लेटर आ गया। मैं सोचा उसको पैसा बाकी होगा शायद, देख रहा पैसा तो पूरा क्लियर है, बट एक कमरा आगे उसने जोड़ लिया। तो एक्चुअली ये गलत है। ऐसे तो फिर डेवलप होने से रहा है। राउरकेला स्मार्ट सिटी सिर्फ पेपर में लिख सकते हैं, हकीकत कुछ नहीं है। ऐसे इसी में लगे रहो, ये अच्छी बात नहीं है और इसका हम विरुद्ध में है। हम लोग सारे लोग विरुद्ध में, हम लोग एकजुट है और ये एकजुटता बना रहेगा। ये जितना जल्दी समाधान हो उतना अच्छा है। थैंक यू।